Hello all, welcome back to my YouTube channel. First of all, before starting the video, I would like to request you the video which I'm going to show you guys, kindly see it. ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और बेटी लंदन में रहती है। लंदन में हाँ, तो अब बेटा कभी कभी यहाँ आता है। क्या करता है बेटा? बेटा खुद की कंपनी खोले हुए हैं जी। एक ही बेटा? हाँ, तो उनके साथ रहना नहीं हो पा रहा? रहना क्या, वो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। पारिवारिक थोड़ा सा सब घर में थोड़ा बहुत होता रहता है, इसी वजह से। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये संस्था भी चलती है, मुझे कभी पता ही नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले ही ये बताया कि कपड़े, बहू बोली कपड़े अपना समेट लो, तुमको हम कहीं ले चलेंगे। वो भी नहीं बोली कि हम ऐसे उसमें जा रहे हैं, फिर यहाँ लाके छोड़ के चले गए लोग। मिलने नहीं आते? नहीं, बेटा आता है, बहू भी आती है, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे तबीयत मेरी ख़राब है, देखने चले आए। बेटे को दवाई देना रहता है, मेरी दवा 1 महीने की दवा एक बार लाता, तो महीने में। Hope you all have seen the video. And in this video, I felt so hurt when I saw the video and I was like कि यार मतलब how cooked this generation is, or the people or the person or the parents जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर, अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें थी, उनका पैसा, उनकी मेहनत, हर एक चीज़ को लगाकर अपने बेटे को दुनिया की सबसे बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करी। सबसे बेहतर एजुकेशन, सबसे बेहतर स्कूल से, सबसे बेस्ट कॉलेज से, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि वो कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करे लाइफ में, कभी उसको कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। सब कुछ करके अपना पूरी जी जान लगा के उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते और लिखाते हैं। फिर वो अब्रॉड चले जाते हैं किसी दूसरे देश में और वहाँ पे उनकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबको, बट द पर्सन या फिर जितने भी लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलती है, करोड़ों की पैकेज होती है उनकी। बट इन सब के बीच वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ किया, उनके लिए भी कुछ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करने के बाद भी ये भोले माँ बाप उनकी शादी या ये सारी चीज़ें करा देते हैं, या वो खुद से कर लेते हैं, लव मैरिज एंड ऑल एंड वॉट एवर द सो। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट ऑल, बट उनको ये करने के बाद शायद ये याद नहीं रहता कि पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिलियर लाइफ में वाइफ के अलावा हमारे माँ बाप भी आते हैं जब तक वो ज़िंदा है। दे फॉरगॉट दैट दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस बेसिक थिंग्स, दे विल हैव टू फॉलो सम कल्चर। और कभी न कभी मुझे थोड़ा लगता है कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है। जो हमारे आजकल के माँ बाप हैं, जो अपनी पूरी पैसा, शिक्षा, धन, जितना भी वो अर्जित करते हैं, सब चीज़ें जो कमाते हैं, वो सारा आँख मूंद कर अपने बेटे पे लगा देते हैं। जबकि सिर्फ बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेजेस में पढ़ाने के अलावा आपको एक बेहतर संस्कार, आपको डेली कम से कम आधे घंटे अपने बच्चों के साथ उठना बैठना, उनको ये बताना कि हमारा क्या वैल्यू है तुम्हारे लिए और तुम्हारा क्या मेरे लिए, वो एक पर्सनल टच देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 घंटे जॉब कर रहे हो, आप 10 घंटे नौकरी कर रहे हो बाहर कहीं, और आप बस पैसा कमा रहे हो और वही पैसा अपने बच्चे पे लगा रहे हो, तो बच्चा भी बस उस पैसे के लिए ही भागेगा ज़िंदगी भर। उसको कभी ये रियलाइज़ ही नहीं होगा, ये रिलेशन का वैल्यू ही समझ नहीं आएगा कि पैसे के अलावा मेरे माँ बाप की ज़िंदगी भी कोई चीज़ है। अभी उनको मेरी नीड है, तो मुझे पैसे छोड़कर उनके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे वापस जाने की ज़रूरत है, मुझे उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो बूढ़े माँ बाप, अचानक से उनका बेटा आता है, उनकी बहू आती है, बैग पैक कर लीजिए, आपको कहीं ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद पता चला कि उनको वृद्धाश्रम में ले जाके वहाँ छोड़ दिया। अब महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार मिलने जा रहे हैं। उन्होंने खाया है, पिया है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। दे आर इन द एज वेयर दे आर राइट नाउ, 70-80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, दे जस्ट नीड द सॉर्ट ऑफ जेस्चर, कि उनको थोड़ा सा वो जेस्चर मिल जाए, थोड़ा सा, कि वो जो है अपने बेटे, अपने पोते, अपनी नाती, इन सब के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, थोड़ा प्यार कर सकें। बट इन सब चीज़ों के लिए तरस जाते हैं वो। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जिस चक्कर में मैं ज़िंदगी भर भाग रहा था, वो असली चीज़ें नहीं हैं। असली चीज़ें हमारे रिश्ते भी हैं, हमारा प्यार भी है, जिसके लिए हम मर जाते हैं, पर हमको अपनों से ही नहीं मिलता, दूसरों की तो बात छोड़ दो। तो इस वीडियो का मोटिव बहुत सिंपल है, मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को, बट द मोटिव इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट, that you just need to take care of your parents. It doesn't matter that where you are. आप एक सर्टेन पीरियड तक आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, बट इतने भी कमज़ोर नहीं हो कि आपको कमा लिखा के इतने अच्छे सोसाइटी में, देश विदेश में भेज दिया तो अपने एक माँ बाप का ख्याल ना रख सको अपने साथ। यार आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी बिग डील। गरीब लोग रख लेते हैं यार, तो आप तो बहुत बड़े लोग हो। तो इट्स जस्ट अ मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो दैट काइंडली टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, दे आर वेरी प्रीशियस टू यू एंड बिकॉज ऑफ देम यू आर हियर, राइट। सो इफ़ दे, अगर वो कुछ करते नहीं तो शायद हम में से कोई नहीं होता, हम इतने बड़े नहीं होते, अपने पैर पे नहीं होते।
just respect that and please support and help, क्योंकि उनको ये तकलीफ़ नहीं होती कि आप बाहर गए हो, उनके लिए एक छोटी सी कॉल आपकी, एक छोटा सा मैसेज बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो प्लीज़ कर लिया करो यार, अपने माँ बाप, अपने माँ को, अपने पापा को थोड़ा समय निकाल के दिन में 2 मिनट का ही एक बार कॉल करके पूछ लिया करो कैसे हो आप। जब भी मौका मिले मिलने चले जाया करो, क्योंकि जो रहते हैं दूर उनको पता है कि दैट हाउ इट फील्स when they really miss them. So it's just a humble request. I hope you guys will understand something from this video. Thank you so much for watching, guys. Please like, share and subscribe. Thank you.